आजकल हमारी इंडिया में एक वर्ड है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो है स्टार्टअप। जी हाँ, हर किसी को देखो स्टार्टअप की बात कर रहा है। कोई भी कहता है जी मैं अपना स्टार्टअप करूँगा, मैं अपना काम स्टार्ट करूँगा, मैं खुद का बिजनेस करूँगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है और हमें ये करना भी चाहिए। हमें क्या, पूरी हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि आज की डेट में हर बंदा अगर स्टार्टअप करेगा तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बहुत सारे डेवलपमेंट होंगी और कंट्री ग्रो करेगी, आप भी ग्रो करोगे और ऐसा ज़रूर हमें करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल .NET इंस्टीट्यूट्स में। और आज के इस वीडियोज़ में जैसे आज की डेट में हर कोई कहता है कि स्टार्टअप हमें करना है, स्टार्टअप करना बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट भी हमारे साथ है और आज का माहौल भी हमारे साथ है कि हम स्टार्टअप करेंगे तो ग्रो ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे। लेकिन क्या हम वाकई में ग्रोथ कर पाएंगे? क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हो? क्या आपने इससे रिलेटेड अपनी एजुकेशन को पूरा कर लिया है? क्या आप बिजनेस के लिए पूरी तरीके से तैयार हो? अगर पूरी तरीके से तैयार हो तभी आप इसमें ग्रो कर पाओगे, और अगर नहीं हो ना तो जो पैसा आपके पास है वो भी डूबा जाओगे। बहुत फैक्ट बात है, जो पैसा आपके पास है, पापा ने पैसा दिया है, बेटा चलो मैं फाइनेंस करता हूँ आप करो, वो पैसा भी, उनका पैसा भी खराब कर जाओगे अगर आपकी पूरी तैयारी नहीं है। तो कैसे आपको अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करना है, उसके लिए यहाँ पे 10 ऐसी पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ, जो ऐसी स्किल, जो ऐसी हैबिट, जो ऐसी पॉइंट है जो एक स्टार्टअप करने वाले को ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर ये 10 स्किल्स आपके अंदर हैं, इन 10 पॉइंट्स में आपको अच्छी नॉलेज है तो आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता और फिर आप उसमें सक्सेस भी हासिल करेंगे। लेकिन कहीं आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये देखते हैं कि इनमें से कुछ ऐसी स्किल्स हैं या ऐसे हैबिट हैं या ऐसे नॉलेज है जो मुझे अभी गेन करनी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप अपने आप को अपडेट करें, कुछ अच्छा सीखें, इन चीज़ों के स्किल्स को डेवलप करें और उसके बाद अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे तो आपको उसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो जानते हैं इस वीडियो में ऐसी 10 स्किल्स जो आपको आपके स्टार्टअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जी हाँ, स्टार्टअप करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए और मैं कहूँगा कि सबको करना चाहिए। लेकिन सबको नहीं करना भाई लोगों, जिन लोगों के पास में इस चीज़ को करने की हैबिट है वही अपना स्टार्टअप करे। 10 स्किल्स इस वीडियो में आपको दे रहा हूं कि किन लोगों को अपना स्टार्टअप करना चाहिए। अगर ये 10 स्किल्स आपके पास में हैं तो आप अपना स्टार्टअप करें, और अगर 10 स्किल्स नहीं हैं तो फिर आप जॉब कर लें भैया। पहले बता रहा हूं, आप जॉब कर लें, फिर आपका जो स्टार्टअप है, जो बिजनेस है, वो आपके लिए नहीं है। और अगर आपको लगता है कि इन 10 स्किल्स को सीख के मैं अपना दम दिखा सकता हूं और मैं इसमें काम कर सकता हूं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप करना, बिजनेस करना 24/7 अपने लिए टेंशन लेना। जी हाँ, 24/7 सातों दिन 24 घंटे आपको टेंशन में जीना होता है, स्ट्रेस में जीना होता है, हमेशा प्लानिंग में रहना होता है। ये सब अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए, बहुत बढ़िया है आपके लिए। लेकिन इन 10 स्किल्स को जानने के बाद फॉलो कीजिए वीडियो को पूरा और नोट डाउन कीजिए। देखिए ये 10 कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपको आपके स्टार्टअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प, और तभी करें स्टार्टअप जब ये 10 पॉइंट्स आपके पास में हैं। नंबर 1 स्किल्स है आपको अगर जो स्टार्टअप करने से पहले अपने अंदर डेवलप करनी है, वो है मैनेजमेंट स्किल्स। जी हाँ, मैनेजमेंट स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हो तो आपको स्टार्टअप करने के लिए टीम को मैनेज करने पड़ेगा, स्टाफ को मैनेज करना पड़ेगा, क्लाइंट्स को मैनेज करना पड़ेगा, बहुत सारे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को एक साथ आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपके पास में अगर मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, आप लोगों को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर सकते हो, आपने कभी भी अपने स्टूडेंट लाइफ में, अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेज में कभी भी क्लास मॉनिटरिंग नहीं करी है, कभी लीडर नहीं बने हो, कभी इस टाइप के मैनेजमेंट स्किल्स नहीं दिखाई है, तो मैं कहूंगा भैया आप लोग ना जॉब कर लो। आपके लिए बिजनेस नहीं है, आपको बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस वही बंदा कर सकता है जिसके पास में पहले से ही मैनेजमेंट स्किल्स होती है, जिसने अपने क्लास में मॉनिटरिंग करी होगी, लीडरशिप करी होगी, पार्टिसिपेशन किया है, लीड किया है, टीम को लीड किया है, हमेशा हर चीज़ में आगे रहा है, वो
बिजनेस कर सकता है, वो स्टार्टअप कर सकता है। तो सबसे पहली स्किल्स है आपके लिए मैनेजमेंट स्किल्स। अगर है तो उसको डेवलप, आप बिजनेस को स्टार्ट करें, नहीं है तो डेवलप कर सकते हो। और कहीं आपको लगता है कि ये स्किल्स मेरे अंदर हो ही नहीं सकती, तो सबसे अच्छी बात है जॉब कर लो। नंबर 2 है आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक ऐसी स्किल है जिसको हर कोई डेवलप भी कर सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आप जो है बातचीत करना सीख सकते हैं, बातचीत करना कर सकते हैं, लेकिन एक जो बचपन से ही होता है ना आपके अंदर, किसी के अंदर होता है कि हमेशा हर चीज़ में सबसे पहले जाके बोलना है, सबसे जाके लीड करना है, हमेशा आगे रहना है, उन बंदों की बात ही अलग होती है। और हमेशा उन लोगों के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है और उनकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमेशा वो लोगों से बातचीत करना, उन सबसे पहले बात करने में सबसे आगे होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको अपना स्टार्टअप करना है तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप करें। नंबर 3 स्किल्स है आपके लिए जो आपको स्टार्टअप करने में हेल्प करेगी, वो है लीडरशिप स्किल्स। आ गई ना वही बात, शुरुआत में आपको मैनेजमेंट के अंदर बताया था कि लीडरशिप, क्लास में कभी मॉनिटरिंग करी हो, कभी क्लास मॉनिटर बने हो, कभी लीड के हो, कभी टीम लीडर बने हो, कभी सुपरवाइजर बने हो, कभी किसी टीम के कैप्टन बने हो। अगर ये सब चीज़ें करी है तो बहुत बढ़िया बात है, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स है, आप बहुत सारे लोगों को एक साथ में हैंडल कर सकते हो और यही बिजनेस में चाहिए होता है। आपको अगर अपना बिजनेस करना है ना तो आपको अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी पड़ेगी। लीडरशिप के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, बिजनेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपके एम्प्लॉय आपको जो है ना बहुत सारा बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे और आपका नुकसान करके चले जाएंगे, जितना पैसा लगा रहे थे वो सब चला जाएगा। तो लीडरशिप अगर स्किल नहीं है तो इसको सीखो, डेवलप करो, और लगता है कि हो सकती है तो करो, नहीं हो सकती है तो दूसरा काम करो, स्टार्टअप के बारे में मत सोचो। नंबर 4 स्किल्स है आपके लिए टीम वर्क। जी हाँ, टीम वर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कोई भी बिजनेस आप करते हो, आपके साथ में लोग जुड़ेंगे, आपकी टीम के मेंबर जुड़ेंगे, आपका स्टाफ जुड़ेगा, आपके क्लाइंट जुड़ेंगे, आपके कस्टमर जुड़ेंगे। इन सब के साथ में डील करने के लिए आपको ज़रूरत होती है टीम वर्क की। अगर आप एक अच्छे टीम वर्क मेंबर हो, आप हमेशा टीम को साथ लेना आपको आता है, आप दूसरों की भी सुनते हो, आप उनकी टेंशन भी रखते हो, आप उनके बारे में भी सोचते हो और उसके बाद अपने बारे में सोचते हो, तो आप एक अच्छी टीम मेंबर हो। अगर आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने रहते हो, तो आप एक सिंगल ही रह जाओगे, कभी आप जो है अच्छा टीम वर्कर नहीं बन सकते। लोग आपको सपोर्ट ही नहीं करेंगे अगर आपके अंदर एक इंडिविजुअल स्किल्स तो है, आप अपने बारे में ही सोचते हो, तो आप एक अच्छी टीम मेंबर नहीं बन सकते हो। तो टीम वर्क, टीम मेंबर का होना भी बहुत ज़रूरी है अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए। नंबर 5 स्किल्स है सेल्स की। जी हाँ, जो भी प्रोडक्ट आप डेवलप करोगे, जो भी बिजनेस आप करने जा रहे हो, उसमें आपने कोई ना कोई सर्विस, कोई ना कोई प्रोडक्ट ही तो डेवलप करना है, उसी को तो मार्केट करना है, उसी को तो सेल करना है, उसी के जरिए तो पैसे बनाने हैं। तो सेल्स, मार्केटिंग, सेल्स कैसे कर सकते हैं, कैसे ऐसे चीज़ें बनाई जाए जिससे कि आपके प्रोडक्ट की सेल्स बढ़े, वो स्ट्रेटेजी, वो प्लानिंग, वो आइडियाज़, वो क्रिएशन आपके अंदर होना चाहिए। तो अगर सेल्स की हैबिट हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं जहाँ पे आपको जो है किसी के आगे बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं होता, कोई शर्म नहीं लगती, कोई कुछ नहीं आपको लगता, आप जाके बेधड़क अपनी बात को कह सकते हो, तो आपके अंदर सेल्स की कोई ना कोई स्किल्स है और आप जाके लोगों को फेस कर पाओगे। लेकिन अगर ऐसी स्किल्स नहीं है तो स्टार्टअप आपके लिए नहीं है, फिर आप अनदर कोई फील्ड अपने लिए देखें। नंबर 5 था आपके लिए सेल्स की स्किल का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्टार्टअप के लिए। नंबर 6 है आपके पास में मार्केटिंग स्किल्स। जी हाँ, मार्केटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखिए कि आप कहेंगे कि इसके लिए तो मैं अपनी एक टीम मेंबर रख लूँगा, सेल्स वाली टीम अपॉइंट कर दूंगा, ये टीम अपॉइंट कर दूंगा। भैया ये सब आप कर लोगे, लेकिन बाद में, काफ़ी बाद में, स्टार्टअप अगर अभी आप कर रहे हो तो आप एक छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ में स्टार्ट कर रहे होगे, तो कुछ टाइम में आपको ये सारी की सारी चीज़ें खुद ही देखनी पड़ेगी। आपको सेल्स के बारे में भी खुद सोचना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग के बारे में भी खुद सोचना पड़ेगा। हाँ, अगर मोटा खासा पैसा है, लेगेसी आपके पास में, पूरी फैमिली पीछे से बिजनेस कर रही है, कोई पैसे की कमी नहीं है और बाहर से भी आप जो है MBA वगैरह करके आ रखे, अच्छी खासी पढ़ाई कर रखे, फिर तो बिंदास है। फादर ने ही बिजनेस खड़ा करके दे रखा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये सब आपके लिए, ये पॉइंट तो आपके लिए काम के लिए नहीं है। फिर वो उस वक्त ये पॉइंट्स आपके काम के लिए नहीं, क्योंकि आप उस चीज़ से, ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है, आप उससे बिल्कुल अलग हो। ये वीडियो उनके लिए है जो अपना इंडिविजुअल स्टार्टअप करना चाहते हैं, इंडिविजुअल स्टार्टअप करके एक छोटे से लेवल से स्टार्ट करके एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में एक जो स्टार्टअप करता है उसको अपनी कंपनी के सारे डिपार्टमेंटों को कुछ टाइम तक खुद ही देखना होता है। तो वहाँ पे नंबर 6 में जो था आपके लिए वो है मार्केटिंग, कि आपके पास में मार्केटिंग स्किल्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केटिंग कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए, प्लानिंग कैसे डेवलप की जाए, कैसे अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, विजिबिलिटी क्या है, अवेयरनेस
अवेयरनेस क्या है, ब्रांड अवेयरनेस क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में अच्छी नॉलेज इकट्ठा कीजिए एंड देन उसके बाद स्टार्टअप कीजिए। नंबर 7 है आपके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जी हाँ, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल का भी होना जरूरी है। धीरे धीरे करके ये जो पॉइंट है मैंने सीक्वेंस वाइज लगा रखी है कि भाई एक आपने स्टार्टअप किया, उसके बाद धीरे धीरे ग्रो अप कर रहे हो। अब आपका जो है मार्केटिंग भी हो गई, सेल्स भी हो गई, टीम भी सेटअप हो गई, प्रोडक्शन बनना शुरू हो गया। अब जरूरत है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, कंपनी आपको कोई प्रोजेक्ट दे रही है, तो उस प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, सही टाइम पे वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, कम से कम बजट में वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, अच्छा प्रॉफिट वो प्रोजेक्ट आपको दे, तो ही आप उस प्रोजेक्ट में अच्छी ग्रो करके अपनी कंपनी को ग्रो अप कर पाओगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये भी सीखना होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसको कैसे हैंडल करके उसकी मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से बना के उसको अच्छा टाइम पे डिलीवर करा के कैसे कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट किया जाए, तो उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आज की डेट में आप देखेंगे हर चीज़ के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, सब चीज़ों के लिए कंपनी में डेवलपमेंट के लिए ये सारी स्किल्स अवेलेबल होती है। तो आपको अगर अपना स्टार्टअप करना है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोडक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स को भी सीखना होगा। नंबर 8 स्किल्स है कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर सर्विसेज। जी हाँ, प्रोजेक्ट भी बन गया है, मैनेजमेंट भी हो रहा है, सब चीज़ें हो रही है, कस्टमर तक प्रोजेक्ट आपका पहुंचने लग गया है, तो उसके बाद कस्टमर सर्विसेज। कोई भी कंपनी आज की डेट में तभी अच्छा ग्रो अप कर सकती है जब उनका कनेक्शन कस्टमर के साथ में बड़ा अच्छा हो। और आज की डिजिटल वर्ल्ड में तो बहुत अच्छी बात है, आप वेरी क्विकली डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपने कस्टमर से 24/7 कनेक्ट रहते हो। तो कस्टमर सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका प्रोडक्ट देखिए, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उस प्रोडक्ट को लेने के बाद आप देखोगे 2 दिन बाद 3 दिन बाद ही, पहले तो आज की डेट में कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो कंपनी की तरफ से उसका पूरा एग्जीक्यूटिव आपके घर आएगा, पूरा उसे एक्सप्लेन करेगा, पूरा उसका डेमोस्ट्रेशन देगा, उसके बारे में पूरी की पूरी बातें आपको बताएगा, और उसके बाद आप उसको यूज करना शुरू करोगे। यूज करने के कुछ दिन बाद, हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद लगातार आपको कंपनी की तरफ से कॉल आती रहेंगी, हाँ जी कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा चल रहा है। उसके बेस पे पूरा का पूरा उनका रिपोर्ट बन रही होती है, पूरी डिटेल बनती है। उसके बाद देखते हैं कि कस्टमर को उनका प्रोजेक्ट किस तरीके से पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर फ्रेंडली है या नहीं है। तो कस्टमर के साथ में अच्छी डील रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कस्टमर को अच्छी सर्विस देना है, ये आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको स्टार्टअप करना है तो कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्किल्स को भी आपको बिल्डअप करना होगा। नंबर 9 है आपके लिए फाइनेंस। जी हाँ, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट, सब कुछ बातें आके यहीं पे रुक जाती है। फाइनेंस भाई, पैसा एक पैसा है कि आपने देखा कि मुझे स्टार्टअप करना है, 5 लाख रुपए से स्टार्टअप करना है, बस 5 लाख रुपए का ही पहले ध्यान रखना कि 5 लाख रुपए में ही गाड़ी चल जाए। ऐसे नहीं कि 3 महीने हो जाए उसके बाद 1 लाख रुपए और लगाना पड़ रहा है, 2 महीने और हो गए 2 लाख रुपए और लगाने पड़ रहे हैं और वो चीज़ हुई नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है आपके उसमें, तो इसका मतलब सोचिए कि आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं थी, जिसकी वजह से आपके बिजनेस को आगे के बाकी के फंड की ज़रूरत भी पड़ रही है। हाँ, अगर आप उसे एक्सप्लोर कर रहे हो तो बढ़ा रहे हो तो आप जो है उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी आप स्टार्टअप में तो 6 महीने तक तो आपको कोई बढ़ाने की ज़रूरत थी। 6 महीने तक आप उसको पहले सेटअप कीजिए ना, पहले सेटअप करेंगे तभी तो उसको बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब 6 महीने तक आपने जो उसके लिए फंड सेटअप किया था उसी में चलनी चाहिए सारी चीज़ें। तो फाइनेंस मैनेजमेंट की स्किल का भी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में फाइनेंस मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं है तो फाइनेंस में कहीं ना कहीं लोचा खा जाओगे, कहीं ना कहीं उलझ जाओगे, और कंपनी का जो पर्टिकुलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होते हैं उसको मैनेज करने में दिक्कत आपको हो जाएगी। तो फाइनेंस स्किल्स को भी डेवलप कीजिए, फाइनेंस मैनेजमेंट को भी स्किल डेवलप कीजिए। आज की डेट में ये सभी स्किल्स को डेवलप कैसे करना है, ऑनलाइन आपके पास में बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, हर जगह पे हर तरीके के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, जिनको आप करके अपने अंदर इन सभी स्किल्स का डेवलपमेंट कर सकते हो। नंबर 10 और आखिरी पॉइंट है आपके लिए एनालिटिकल स्किल्स, विश्लेषण करना। पूरा का पूरा आपने अपना जो बिजनेस अभी तक सेटअप किया है, अगर आप उसे एनालिसिस नहीं करते हो, उसकी स्टैटिक्स, उसकी मार्केटिंग के पूरे, उसका हर डिपार्टमेंट का पूरा एक सीट जो कि आपकी एनालिसिस करने के बाद में आती है कि कहाँ सेल्स में कितना हुआ है, मार्केटिंग कितनी हुई है, एड्स में कितना पैसा गया है, इन सभी का एनालिटिकल स्किल्स भी आपको आनी चाहिए। जब आपके पास में एक अच्छी एनालिटिकल स्किल्स होगी तो आप अपने बिजनेस के हर स्टैटिक्स को, हर डेटा को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे और उस डेटा के अनुकूल
अपने लिए आगे की नई स्ट्रेटजी और नई प्लानिंग को बना पाएंगे। तो ये थी आपके लिए 10 ऐसे स्किल्स जो कि आज के डेट में अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो इन 10 में से अगर 10 की 10 आपके पास है तो बिल्कुल पीछे मत रुकिए, देखिए मत, स्टार्ट कीजिए, फौरन आप बिल्कुल तैयार हो और आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। लेकिन इन 10 में से अगर कुछ स्किल्स हैं और कुछ नहीं हैं तो उनको पहले जो है डेवलप कीजिए और देखिए कि कैसे वो मैनेज हो सकती हैं। अगर किसी टीम वर्क में, कोई पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हो तो देखिए ऐसा कौन सा पार्टनर है जो कुछ स्किल्स आपके पास में, कुछ स्किल्स आपके पार्टनर के पास हैं, तो दोनों आपस में कोलैबोरेट करके भी कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप स्टार्टअप करने से पहले इस वीडियो की ये 10 क्वालिटीज जरूर फॉलो अप करें। और इससे रिलेटेड अगर आप कंप्यूटर स्किल्स सीखना चाहते हैं, जिनके बगैर आज की डेट में कुछ भी नहीं है, बिना कंप्यूटर स्किल्स के आज की डेट में आप कोई भी काम नहीं कर सकते, तो कंप्यूटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपके लिए हमारा डॉट इंस्टीट्यूट, जिसको कोर्सेज आप घर से ही ज्वाइन कर सकते हैं। घर से ही कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए मोबाइल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में जाएं, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और उसके स्टोर सेक्शन के अंदर आपको मिलेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड सारे कोर्सेज, जिनको आप घर पे ही कंप्लीट करने के बाद उनका सर्टिफिकेट भी आप घर पे ही पा सकते हो और उसके बाद अपनी कंप्यूटर स्किल्स को डेवलप करके आप स्टार्टअप करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो और जॉब करो, वो सभी के लिए आप तैयार हो जाते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।